जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। और लाइन एंड एंगल में आज हम छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं लाइन एंड एंगल से संबंधित क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, यदि वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन हम फास्ट में निपटाएंगे। फास्ट में निपटाएंगे मतलब है कैसे शॉर्ट तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो यदि आपने यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि मुझे लिखते बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको जूम कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो ठो एल और एम जो रेखाएं हैं वो समानांतर हैं। हमको ए और बी का मान निकालना है। ए कहाँ पे है, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है, इसी का मान हमको निकालना है। यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देते ये जाइएगा, है ना, ध्यान देते जाइएगा कि जहाँ हमको वाई वाई लिखा है, टी टी लिखा है, एक्स जेड जेड लिखा है, वहाँ हमको ये मान के चलना है कि वो समद्विभाजक है ना, क्योंकि इसमें लिखा कुछ नहीं है, तो हमको ये मान के चलना है कि वो समद्विभाजक है। ठीक है, तो चलिए जल्द से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। इस कोण का मान जो है आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका 130। कैसे 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा संगत कोण के हिसाब से ये हो जाएगा 130 अंश। अब 130 अंश हो जाएगा तो अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 अंश का होता है। यदि ये 130 अंश है तो ये पूरा कोण कितने का होगा, है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये पूरा कोण हो जाएगा आपके 50 का। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब फिर से इसको टी टी लिखा है, मतलब आधा आधा बांटा गया, तो 50 का आधा कितना होगा, एक टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, किसी को डाउट नहीं होगा। तो इस टी का मान भी आपको 25 मिलेगा। ठीक है, इस टी का मान भी आपको 25 मिलेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये संगत कोण है तो ये भी 130 हो जाएगा, है ना, तो ये अंदर भी पूरा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 130 हो जाएगा। तो इसके पीछे का जो वैल्यू है ये भी एक 50 हो जाएगा। 50 होगा तो ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25, ये भी 25 है और ये भी 25 है। वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या हमारा, एक मिनट ना, इसमें वैल्यू ठीक कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है ना वो 130 होके 120 है। ठीक है, तो यहाँ भी 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 60 हो जाएगा, है ना। जब 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 60 को आधा आधा बांटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये वाला z, और ये वाला z भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको त्रिभुज का एक मिल गया। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए ऐसे। ठीक है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो 25 और 30 हमको तो मिल गया, शेष बचा है b। तो 25 और 30 कितना होता है, ये 25 है ना, 25 और 30 जोड़ के दिए, देखिए 25 और 30 कितना होगा, ये देख लीजिए 25 और 30, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 5 और ये 55, तो टोटल 55 अंश हो गया, है ना। टोटल 55 अंश हो गया 25 और 30 मिला के। और 180 अंश का होता है हमारा, है ना, 180 अंश का होता है त्रिभुज। 180 अंश के लिए हमको 55 में और क्या माइनस करना होगा, 180 अंश हो गया, है ना। टोटल त्रिभुज का मान होता है 180 अंश। दो कोण का मान है 55, ये तो लास्ट एक कोण कितने का होगा, तो वो 125 का होगा, है ना। ये आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो 55 जो वैल्यू आया है ना, ये जो 55 जो वैल्यू आया है, 55 जो वैल्यू आया है, तो 180 माइनस 55 कर दीजिए तो 125 आंसर आ जाएगा। 10 से 5 गया 5, है ना, 8 में 6 गया 2 और ये 1, मतलब इस b की वैल्यू हमको मिल गई 125। ठीक है, इस b की वैल्यू हमको मिल गई 125। अब हमको a की वैल्यू निकालना है। अब हमको a की वैल्यू निकालना है।
ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 30 है, तो अंदर ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण जो है सेम रहता है, शीर्षाभिमुख कोण है वो एक ही रहता है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण का वैल्यू 130 ही होता है, तो 130 ये टोटल हो जाएगा। तो एक वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65, आधा करेंगे तो 130 का आधा होता है 65, तो हमको एक वाई का वैल्यू 65 मिल गया। अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, है ना, अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, एक्स यहाँ इसको भी एक्स मानते हैं, तो ये ठीक है 120 हो जाएगा, है ना, 120 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, तो x का वैल्यू आ गया 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55 और 6 दूनी 12, 125 यह हो गया। अब तीसरे कोण का मान हमको निकालना है, ठीक है, इस तीसरे कोण का मान हमको निकालना है। हम इस त्रिभुज का मान ना निकाल के हमको ए जहाँ पे है वहाँ का मान निकालना हमारे लिए ज़्यादा ठीक उचित होगा, ठीक है। हमको इस त्रिभुज की देखना चाहिए, तो ये भी तो 60 अंश है, ठीक है, और ये 30 अंश है, ठीक है, ये 60 अंश है। हम त्रिभुज इसमें देख रहे हैं अब, है ना, क्योंकि ए हमारा इसमें है, तो इसमें देख रहे हैं, तो एक कोण का मान है 30, दूसरे कोण का मान है 60, दोनों मिला के हो जाता है 90, और त्रिभुज के पूरक कोण का मान होता है 90 हमारा आ गया है, 90 बचा है, तो ये तीसरे कोण का मान हो जाएगा 90, मतलब ए का मान हो जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान निकाल लिए, ये ए का वैल्यू हो गया 90, ठीक है। बी के वैल्यू क्या निकाले हैं हम, बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, बी का वैल्यू हम निकाले हैं 125, तो हमको पूछा गया है a प्लस बी, तो इस 125 में 90 को जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा, वो हमारा जो आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 1 9 2 11 और ये 2 15, ठीक है, तो 215 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारा हौच पौच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश तक हो उसको क्या कहलाता है, ऐसा कोण का माप जो 90 अंश का हो क्या कहलाता है, तो हमारा पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। वो कोण क्या कहलाता है, तो वो कोण पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, आपको ए समानांतर सी डी है, ए समानांतर है सी डी का, और आई ओ एल का मान पूछा है, आई ओ एल यहाँ पे है, आई ओ एल इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो हम कैसे मान निकालेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ऐसे बड़ा वाला, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 60 और ये है 40, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, मान हमको पूछना है इसका। अब इसका पूछना है तो मालूम हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 और 40 100, ये आंसर 100। अगला क्वेश्चन है 72 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 72 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 72 में क्या जोड़े कि 90 हो जाएगा, 72 में यदि हम 18 जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। पूरक कोण पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 90, है ना, और एक कोण हमारे पास 72 है, अब बीटा निकालना है तो क्या होगा 90, और 72 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, या फिर 72 को 90 में माइनस कर दीजिए, मतलब एक ही है, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि चित्र में ओ पी ओ क्यू क्रमशः बी ओ सी कोण अर्धक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा आंसर 90 होगा, कैसे बता देता हूँ, है ना। बोला क्या गया है, चित्र में ओ पी और ओ क्यू क्रमशः कोण ओ बी ओ सी और ए ओ सी का कोण अर्धक है। चलिए मैं एक ऐसी डमी ले लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से मैंने पहले एक कोण बना दिया, यहाँ पे ये हमारा कोण है, ये 100 अंश है और ये 80 है, तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा, ठीक है। अब किया क्या गया है कि इस 80 का भी कोण अर्धक खींचा गया, कोण अर्धक मतलब इस कोण को आधा आधा भाग में बांट देगा। जब 80 को आधा आधा भाग में बांटेगा तो कितना मिलेगा, प्रत्येक को 40 40,
ठीक है, ये कोण अर्धक हो गया, ये कोण अर्धक हो गया, तो ये हो गया हमारा 40। अभी नामकरण किया नहीं हो, नामकरण करके बता दूंगा आपको। और इस 100 का भी अर्धक निकाला गया है, इस 100 का अर्धक निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये कोण हो जाएगा 50। ठीक है, अब नामकरण कर देता हूँ मैं। ये O है, ये B है, उसके बाद ये A है और फिर ये Q है ना, ये C है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे बनाना, मैं अपने हिसाब से बना लिया हूँ। अब देखिए, अब पूछा क्या है इसमें POQ, तो POQ मैं कलर बना रहा हूँ, POQ। देखिए अब इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ तक मान है 50, फिर यहाँ तक का मान है 40, तो कितना हो गया 50 और 40 90। तो आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, है ना, कितना भी डिग्री ले लीजिए वो 90 ही आएगा। ठीक है, अगर डाउट है तो एक बार और मैं 90 डिग्री लेके बनाता हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी में 90 डिग्री लेके बता रहा हूँ। ये हमारा एक कोण है और एक सीधा मैं परपेंडिकुलर लगाता हूँ, ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये 90 अंश का हो गया। ये इस साइड भी 90 होगा और इस साइड भी 90 होगा, सॉरी ये इस साइड भी 90 होगा। अब इन दोनों का हम अर्धक खींचेंगे, कि अगर अर्धक निकालते हैं तो 45 मिलेगा प्रत्येक को। इसको 45 मिलेगा, इस साइड 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, है ना। आसानी के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ, ये देखिए अभी ये 45 हो गया। ठीक है, तो ये भी 45, ये भी 45, ये 45। अब नामकरण कर दीजिए, ये A है, ये O है, ये B है। ठीक है, ये C है, ये P है और ये Q है। मान किसका निकालना है हमको, POQ। देखिए PO और Q, देखिए तो यहाँ तक 45, यहाँ तक 45, टोटल 90 हो गया। तो आप कैसा भी कोण ले लीजिए, कैसा भी आप उसको नंबरिंग दे दीजिए, जितना अंश देना है दे लीजिए उसका। हमेशा यदि स्ट्रेट लाइन पर एक कोण बना है और उन दोनों कोण का, चाहे वो बाह्य कोण हो या बड़ा कोण हो, छोटा कोण हो, दोनों का अर्धक निकालेंगे तो उन दोनों अर्धक के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आँख मूंद कर 90 डिग्री लगा दीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिए गए चित्र में AOB और CD समानांतर है, GOH और DHO का मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा बड़ा वाला बना लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो। ठीक है, ये ऐसा काटा गया है, ठीक है, काट दिए। फिर यहाँ से एक ऐसा काटा गया है, फिर ये ऐसा आया है, ये। ठीक है, अब नामकरण करते हैं। ये E, ये A, ये G, यहाँ पे H है, ये F है, ये D है, ये O है और ये B है। ठीक है, ये G है। ठीक है, अब कितना कितना अंश इसको मिला है ये लिख देते हैं, कितना कितना अंश है। तो ये है आपका 65, ठीक है, ये आपका है 15, ठीक है, और ये है आपका 30। ठीक है, निकालना क्या है, GOH कहाँ पे है, देखिए GOH ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है आपको, पहला ये निकालना है। दूसरा और क्या निकालना है, DHO, तो DHO ये भी निकालना है, DHO ये भी निकालना है। अब देखिए, अब बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन को देखते जाइए। ये दोनों आपके समानांतर हैं, AB और CD, है ना। AB और CD जो आपके समानांतर हैं, क्या हो गया, जो AB है और CD है वो समानांतर रेखा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, क्या वो कोण यहाँ बनेगा। देखिए ये एक तिर्यक रेखा है, EF एक तिर्यक रेखा है। तो इस संगत कोण के हिसाब से ये पूरा मान आपका होना चाहिए 65। ठीक है, 65 होना चाहिए। ठीक है, उसमें से आधा 30 में निकल गया है, बचा कितना, बचा ये 35। ठीक है, बचा कितना, तो बचा ये 35। ठीक है, बचा ये 35, टोटल 65 है। तो इस कोण का मान हो जाएगा हमारे पास 35। चलिए ये 35 आ गया। ठीक है, ये 35 आ गया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया इसको 35 से। अब देखिए ये 65 है, तो टोटल कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन 180 का होता है। 65 हमारे पास है, तो इतना कितना होना चाहिए, तो 180 में 65 माइनस कर दीजिए, 180 में 65 माइनस कर दीजिए। 180 में 65 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ लिखिए 180 और 65 माइनस करते रहिए आराम से। 10 में 5 गया 5, ठीक है, और ये 8 में आपका 7 गया 1, तो 115 हो गया।
कितना हो गया 115। इस टोटल मान 115 आ जाएगा, है ना। इस टोटल का मान हमारा आ जाएगा 115। लेकिन 115 में हमारे पास 15 पहले से है, 115 में हमारे पास 15 पहले से है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा 100। अब देखिए हम एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के हम दो कोनों का मान मिल गया। जी त्रिभुज क्या होगा, GOH में, ठीक है। तो GOH में 100 और 30 मिल गया, 100 और 30 मिल गया, तो टोटल हो जाए 130। करना था 180, तो इस O का मान क्या 50 होगा, तो तीनों मिला के 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मान निकालना था इसका, ये 50 निकल गया, और ये इस वाले वैल्यू का निकालना था जो 35 है। तो 50 और 35 कितना होता है, 50 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाता है 85। आंसर कहाँ पे है, बी में, ठीक है। आंसर हमारी बी में है, ये लिखिए आंसर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अब इसे पूछा गया है, नीचे दिए त्रिभुज है जिसमें बी और कोण सी का, कोण बी और कोण सी का अनुपात दिया गया है 2 और 3, और कोण बी और कोण सी का ही मान योग पूछा गया है। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC, है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसका एक कोण को, है ना, जिसकी एक भुजा AD बाहर गया है, और इस AD का मान 130 है ना। AD का मान 130 है, इसका मतलब क्या है, जो अंदर जो त्रिभुज है इसका और इसका योग 130 होगा, है ना। तो इसमें आप बनाना कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें पहले से लिखा हुआ है। ये त्रिभुज है, किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है, उसका योग कितना होता है, B और C के योग के बराबर होगा, और B और C का योग 130 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 130, ठीक है। आंसर आ जाएगा 130। अगला देखिए, यदि AC और BD एक दूसरे का और O को काटते हैं, है ना, क्या बोला गया है, यदि AC और BD एक दूसरे पर को O पे काटते हैं तो AO बराबर CO और BO बराबर DO, ठीक है। तो कोई रेखा बनाते हैं, कैसा, ये हो गया A, ये दो रेखा बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया AC और ये हो गया BD, ठीक है। ये किसी O पर काटते हैं, और बोला गया है OA और OC बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, और इसकी दूरी बराबर है, ठीक है। तब बोला गया है क्या BC, और देखिए इसको हम मिला लेते हैं, यदि किसी काल्पनिक रेखा से यदि हम मिला लेते हैं, ऐसे यदि किसी काल्पनिक रेखा से इसको मिला देते हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे के समानांतर होगा। आंसर आ जाएगा हमारा A, ठीक है। BC और AD एक दूसरे के समानांतर होंगे, ये BC है और AD एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है। और BC और AD दोनों का जो साइज़ है वो भी एक ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम आंसर A आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिक कोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 70 है। किसी अधिक कोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 70 है। जैसे अब त्रिभुज बना लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बनाना है ना, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा, ये ऐसा अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, A, B और C। अब बोला गया है कि दो न्यून कोणों का योग, तो न्यून कोण कौन सा है, ये और ये। वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं थी इतना, है ना, अब पढ़ाना इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दो न्यून कोणों का योग 70 है, ठीक है। तो और उसका अंतर 10 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन इतना दिया है ये घुमाने के लिए है। इन दोनों का योग हमको पता है, इन दोनों का योग आपको 70 है, तो तीसरा कितना हो सकता है, तो तीसरा जो है कितना, देखिए ये A और B का योग तो 70 हो गया, टोटल होता है 180, तो ये C कितना होना चाहिए जो 180 बन जाए, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। और आंसर आ जाएगा 110। ये जो इतना घुमा के लिखे है ना, किसी अधिक कोण त्रिभुज में दो कोण न्यून 70 है, उसका अंतर 10 है, तो बड़ा त्रिभुज का कितना होगा, ये जो पॉइंट लिखा है ना इतना, ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए, एग्ज़ाम में आपका समय बर्बाद करने के लिए। ये तो साफ ही लिख के बोल दिया है कि दो कोणों का योग 70 है, और त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीसरा कोण का मान बचा है, और तीनों का योग होता है 180, दो का मान दे दिया गया है 70, तो 180 में यदि 70 माइनस करेंगे तो 110 आएगा, ये आंसर हो जाएगा 110, इस प्रकार से। अब देखिए दी गई आकृति में x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 30 को 40 को, है ना, और इस 50 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 120। ये पहले भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखिए CGPSC या फिर CG व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ईजी, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम ईजी। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में
अब आकृति कुछ दिया गया होगा, ए बी सी की भुजा सी बी है जिसको डी तक बढ़ाया गया है, ई को बी ई एफ तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब कुछ कुछ मान दिया गया है, ठीक है। इसको मैं बगल में बना लेता हूँ। हमको फाइनली क्या पूछा है, फाइनली हमको पूछा गया है सी ए बी क्या होगा। तो सी ए बी, एक मिनट, सी ए बी हमको यहाँ का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ का मान पूछा गया है, तो आप क्या इसमें देखते ही आंसर नहीं लगा सकते हो, है ना। क्या आप इसमें देखते ही आंसर आप लगा सकते हो क्या, है ना। एक दृष्टि में तो ऐसा लग रहा है कि ये सम्मुख कोण है और 30 अंश होगा, है ना। एक दृष्टि में देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये सम्मुख कोण है और इसका मान 30 अंश होगा। और वास्तविक में हमको पूछा क्या गया है, ए सी डी, है ना। हमको पूछा गया है ए सी डी पूछा गया है, ठीक है। हमको इसका मान पूछा गया है, ठीक है। तो मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं। नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा ई एफ, इसको डी तक बढ़ा गया है तो डी लिख दीजिए। ये हो गया सी और ये हो गया ए। ये दिया है 30 अंश, तो सम्मुख कोण के हिसाब से ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसको दिया है 140 अंश, 140 अंश है। और किसी स्ट्रेट लाइन में, है ना, यदि किसी स्ट्रेट लाइन है, किसी स्ट्रेट लाइन 180 अंश का होता है, 40 पहले से दिया है तो ये भी 40 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमको दो कोण का मान पता चल गया है, दो कोण का योग कितना है, 40 और 30 कितना है, 70, और 70 हो गया तो तीसरा कोण कितना का होगा, तीसरा 110 का होगा, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे बना सकते थे, ठीक है, या तो इसको आप ऐसे बना सकते थे, आंसर आएगा आपका 110 ही आएगा, ठीक है। या फिर और कैसे बना सकते थे, ये देखिए, आप त्रिभुज के बाह्य कोण के हिसाब से भी बना सकते थे, त्रिभुज के बाह्य कोण के हिसाब से बना सकते थे। ये 140 का मान जो है ना, ये 30 और यहाँ के कोण पर डिपेंड करता है। 140 जो बाह्य कोण है, किसी एक भुजा को बढ़ा के बाह्य कोण बनाया गया है, उसका वैल्यू ऊपर 30 और नीचे इस पर डिपेंड करता है। तो इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, है ना। तो 30 और एक्स पर डिपेंड करेगा। हमको एक वैल्यू तो पता है 30 है, तो एक्स का मान क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी 140 में 30 को माइनस कर दीजिए, तब भी 110 ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या है, ए ओ बी जो है एक सरल रेखा, तब एक्स तथा वाई का मान निकालना है। एक्स तथा वाई का मान निकालना है। हमको ए ओ बी दिया है, हमको ए ओ बी में ही चलना है। ये थोड़ा लंबा बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं अलग से इसको और बना लूँ क्या, ऐसे मैं इसको अलग से और बनाता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी होगा मुझे, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है, इस ऐसे ही है। अब इसका मैं नामकरण करता हूँ। नामकरण क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ई, ये सी और ये डी, ठीक है। ए ओ बी यहाँ पे ओ है, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब 180 अंश। जब भी सरल रेखा का नाम सुने तो सरल रेखा सुने तो 180 अंश आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है ना, आपको एक्स वाई का मान निकालना है। ये आपका 60 अंश हो गया, ये वाई है और ये है 90 आपका, ठीक है। ये है आपका 90। चलिए अब मान निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया है 3x दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 3x। तो कोण ए ओ बी, है ना। देखिए एग्ज़ाम में जितना कहा जाए आपको उतना ही करना है। यदि हमको सरल रेखा दिया गया है ए ओ बी, तो सरल रेखा ए ओ बी ही है। सी और ई को आप सरल रेखा मान के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम में जितना बोला जाए उतना ही कीजिएगा। ए ओ बी को ही सरल रेखा बताया गया है, सी ओ ई को आप सरल रेखा मान के क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। तो ए ओ बी हमारे पास सरल रेखा है, सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 होता है। इसमें से एक मान हमको दे दिया गया है। हम फिलहाल नीचे देख रहे हैं ना, इसके नीचे में देख रहे हैं, नीचे वाला, ऊपर बाद में देखेंगे। पहले नीचे भी 180 होता है, ऊपर भी 180 होता है। तो नीचे 180 होता है तो 90 हमको मिल गया है। 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 90, ठीक है। और ये हो गया 3x = 90। x का मान निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 = 30, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 30। अब ऑप्शन हमको कहाँ कहाँ 30 दिख रहा है, ये देखिए। क्या x का वैल्यू 30 है, नहीं तो इसको पूरा काट दीजिए। यहाँ x का वैल्यू 30 है, नहीं है तो पूरा काट दीजिए। बचा एक c और d है,
ठीक है, अभी डाउट है ना, x के वैल्यू हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। तो इस x के स्थान पे क्या मैं 30 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। अब ऊपर देखते हैं, ए ओ बी में ही ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी 180 अंश होगा। अब ऊपर 180 अंश में से हमको क्या क्या जोड़ने पर 180 अंश मिलेगा? तो 30 अंश जोड़ेंगे, है ना, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 ठो, 30 अंश, 60 अंश और y। तो 30 और 60 और 30 कितना होता है? 60 और 30 हो जाता है हमारा 90। 60 और 30 हो जाता है हमारा 90, टोटल 90 हो जाता है टोटल। और टोटल होना चाहिए 180। हमारे पास y अभी जोड़ना बचा है, टोटल हो जाता है 180, y जोड़ना बचा है तो ये हो जाएगा, y का वैल्यू 90 आ जाएगा। चलिए, जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से देख लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ देख के समझिए, है ना। अभी x का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर को हम जोड़ना है तो हमारे पास 30 है, 60 है प्लस y है, इन दोनों का वैल्यू हो जाता है 180, ठीक है। ऐसे इतना ही होगा। तो इस 60 और इस 30 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 90 मिलेगा। 90 प्लस y और ये 180 है। अब बताइए 90 अगर 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 ही आएगा ना, y का वैल्यू 90 ही आएगा। तो देखिए y का वैल्यू 90 आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में y का वैल्यू हमारा 90 मिल गया, y बराबर 90 और x बराबर तो पहले ही 30 मिल चुका है। तो x बराबर 30 दो में था, अब y बराबर 90 देखिए तो y बराबर 90 हमारा केवल d में है, इसको काट दीजिएगा। ऐसा है, अगर आप देख के, अगर बिना देखे यदि जितना अगर नहीं बोला था आप c और o e को अगर आप मान के चलते सरल रेखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि L और M और N, ठीक है, रेखा L है ना, M और N को P Q पर काटती है ना, L और M पर P Q को काटती है, तो संगत कोण बताना। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं CGPSC और व्यापम में, इतना इजी क्वेश्चन। संगत कोण पहले ही पता है, मैं पहली क्लास में बताया हूँ कि संगत कोण होता क्या है। संगत कोण देखिए, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 और 7, तो 1 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे, क्या संगत कोण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संगत कोण क्या होगा? एक बार यहाँ से देख लीजिएगा, ये देखिए, संगत मतलब सेम सेम एरिया में, है ना, संगत मतलब सेम सेम एरिया में। मैं संगत कोण यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। संगत का मतलब सेम सेम। देखिए पहले इस L रेखा और ये M रेखा, L रेखा के ऊपर क्या क्या है? तो 5 और 6 है। तो M रेखा के ऊपर क्या क्या है? 1 और 2 है, ठीक है। तो 5 का संगत क्या हो जाएगा? 5 का संगत हो जाएगा 1 और 2 का संगत हो जाएगा 6, ठीक है। उसी प्रकार M के नीचे 3 और 4 है और L के नीचे 7 और 8 है, तो 3 का संगत हो जाएगा 7 और 4 का संगत हो जाएगा 8। इसी प्रकार आपको संगत निकालना है। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें क्या निकाल सकते हैं? संगत कोण। इसमें बात किया जाए तो इसमें संगत कोण क्या निकाल सकते हैं? देखिए मैं इसमें संगत कोण निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस 2 का संगत हो जाएगा आपका, इस 2 का संगत हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और इस 1 का संगत हो जाएगा 5, ठीक है। और किसी और कलर से बनाता हूँ, ये हो जाएगा आपका रेड में। तो 3 का संगत हो जाएगा 7 क्योंकि नीचे में है, और 4 का संगत हो जाएगा 8। अब देखिए क्या क्या है, क्या 1 और 7 एक साथ है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में जाइए, 2 और 8, तो 2 के साथ कौन है? 2 के साथ तो 6 है, तो ये भी नहीं होगा। बी में जाइए, 1 के साथ 5 है, बिल्कुल है, ये तो है। तो डी के साथ जाइए, 3 के साथ 6 दिखा रहा है जबकि 3 के साथ 7 आएगा, गलत। तो ऐसा आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु पी पर प्रच्छेदित करते हैं। अभी रेखा बोला है मतलब ये 180 डिग्री हो सकता है, वैसे 180 डिग्री का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी ये देखिएगा, ठीक है। 180 डिग्री का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाएगा। बोला क्या गया है, तो पी ओ क्यू मतलब मैं ऐसे बना ही लेता हूँ, है ना। ये देखिए नाम कर लेते हैं पी एस क्यू और आर, ठीक है। तो पी ओ आर कहाँ पे है? पी यहाँ पे भेज रहता हूँ, पी ओ आर इसका मान, ठीक है। पी ओ आर ये 5 है और आर ओ क्यू ये वाला, ठीक है, इसका मान 7 है। अब तो पूछा है कि पी ओ एस कितना होगा, पी ओ एस इसका मान बताना है,
POS है, इसका मान बताना है। ये मैं x लिख रहा था ना, ये x है POS। अब पता है कि P और Q एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का टोटल वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। स्ट्रेट लाइन का टोटल वैल्यू कितना होता है? तो टोटल वैल्यू होता है 180। ठीक है, हमको रेशियो में मान दिया गया है। रेशियो में जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 7 5 12। ठीक है, रेशियो में मान दिया है, रेशियो में अपन निकालेंगे तो आपका मान हो जाएगा 12। ठीक है, रेशियो में मान हो जाएगा 12। एक की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, सॉरी, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाय 12। ठीक है, और हमको मान किसका चाहिए? x का चाहिए। x का हम सीधा मान नहीं निकाल सकते, हमको सम्मुख कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो सम्मुख कोण है 7, तो हम इसको 7 से फिर देख लेते हैं। अब इसको जैसे आप कट फिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, सॉरी 125 बोलता हूँ, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। इसको आप प्लस माइनस करके देखते रहिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 105। ठीक है, तो इसका वैल्यू 105 आया है, इसका वैल्यू आया है 105। क्योंकि x इसका सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण भी उसी के बराबर होगा, तो इसका मान भी 105 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। फिर से यही क्वेश्चन है ना, अपने अनुपूरक का 5 गुना है, तो माप क्या होगा? अभी इसको निकाले थे, इसका मान आता है 15। ठीक है, अनुपूरक का 5 गुना है, अभी इसका मान आता है 15। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको x का मान निकालना है, यहाँ आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या होगा? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला के 180 अंश होता है ना? जब हम लाइन एंड एंगल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि यदि कोई ऐसी रेखा है ना, तो इसका और इसका वैल्यू जो है ना वो 180 के योग के बराबर होता है। तो सेम यहाँ भी कंडीशन है, 2x + 3x + 10 180 होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए होना चाहिए तो बना देते हैं। तो ये हो जाता है 2x + 3x + 10 = 180। ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x होगा, 10 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है तो 5 के यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 है ना, तो भाग देंगे तो ये हो गया 5 तिया 15, 2 हो जाएगा 5 चौक 20। 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 34। x की वैल्यू आ जाएगी 34, ये 34 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि ABCD के समानांतर है, ऊपर जो ये है बनाता हूँ ऐसा ना, ये AB है, ये AB है, CD के समानांतर है, ये CD है, CD के समानांतर है, तो कुछ कुछ कोण का हमको मान दे दिया गया है, ये देखिएगा। ठीक है, कुछ कोण ये 50 अंश दिया है और ये भी है 127 अंश। पूछा है हमारा x और y पूछा है, तो ये x है और ये y है। इस कोण को यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो, इस कोण को यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो संगत कोण के हिसाब से ये भी 127 हो जाएगा, है ना? संगत कोण के हिसाब से ये भी 127 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 127 हो जाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन पूरे 180 का होता है। 180 में 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका 77। ठीक है, तो इन दोनों का ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, 180 हो जाएगा। तो हमको त्रिभुज के एक कोण का मान मिल गया। उसी प्रकार यहाँ भी 77 हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है AB यदि पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, AB यदि पूरा स्ट्रेट लाइन है तब क्या होगा? AB यदि पूरा स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 होना चाहिए, और हमारे पास दो मान दिया गया है, टोटल 3 मिला के 180 होना चाहिए, 50 y और 77, 50 y और 77। ठीक है, 50 y और 77, तो 50 y और 77 को ऐड करके देखिए तो 180 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 50 + 77 कितना होता है? ये हो गया 7 और ये हो गया 7 5 12, 127। टोटल 127 हो गया। शेष कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 127 में 77 ये भी हो जाएगा।
कोण y का मान भी आपका ये 77 हो जाएगा। ठीक है, कोण y का मान भी 77 हो जाएगा। अब कोण x का मान निकालना है। कोण x का मान निकाल दीजिए, तो 77 जोड़ दीजिए और 180 में माइनस कर दीजिए, तो y का मान निकल जाएगा। x का मान हो जाएगा 55। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सॉरी, x का मान 55 नहीं होगा, है ना, x का मान 50 आ जाएगा, ये 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, 50 और 77। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।